कल वाला एक ओके। बार करना है खुद को। आज जो हमारा लैब होगा ना वो किस चीज़ पे होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ जी। वो है एवरीथिंग सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। हाँ जी। अब एवरीथिंग लोग सॉफ्ट। हाँ, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, 2 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके। ये फ्री सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर है एवरीथिंग। इसमें दो चीज़ काम हम कर सकते हैं, दो चीज़ इसमें हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके मदद से। ये क्या क्या काम करता है ये बताया था मैं आपको। हाँ ये जी। पहला सर्च इंजन है। किसके लिए? ओएस के लिए, ठीक है। ओके। सर्च इंजन का काम करता है, मतलब कुछ भी सर्च आप कर सकते हो इसकी मदद से। दूसरी चीज़ ओके। इसमें क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसमें एफटीपी सर्वर, अपने सिस्टम को किस में कॉन्फ़िगर कर सकते हो? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, एफटी। एफटीपी सर्वर, ठीक है। हाँ जी। तीसरी चीज़ जो होती है आप इसमें क्या कर सकते हो, एचटीटीपी सर्वर, ठीक है। ठीक है, यानी एचटीटीपी सर्वर, सर्च इंजन और एफटीपी सर्वर, तीन चीज़ें हो सकती हैं। तो सर्च इंजन तो इसका फर्स्ट एक है ही ऑप्शन। आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो एफटीपी सर्वर, यानी इसकी मदद से फाइल ट्रांसफर भी आप कर सकते हो। या तो आप एफटीपी की मदद से करो या एचटीटीपी की मदद से करो, ठीक है। एचटीटीपी का क्या फुल फॉर्म है सर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे वेब सर्वर जो होता है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंक टेक्स्ट, ठीक है। लिंक टेक्स्ट मतलब अगर कुछ टेक्स्ट पे आप, जैसे आप जाते हो किसी वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग, जैसे आप ट्रेनिंग पे क्लिक करते हो तो ट्रेनिंग पेज खुल जाता है। हाँ। तो वो टेक्स्ट तो है बट कैसा टेक्स्ट है? हाइपर हाँ। टेक्स्ट। ओके। कैसा टेक्स्ट है? हाइपर टेक्स्ट। हाइपर हाइपर मतलब टेक्स्ट। होता है लिंक टेक्स्ट, ठीक है। ओके। इसीलिए बोलते हैं उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उस पर क्लिक करते हो तो आपको कहीं पे और ट्रांसफर कर देता है किसी और पेज पे, ठीक है। ओके। तो अब सर्च इंजन तो हमारे पास एक ऑप्शन था है कि हम इसको एज ए सर्च इंजन इस्तेमाल कर कर सकते हैं। सकते हैं, सर्च ठीक है। इंजन मतलब जैसे गूगल हो गया अपना, वो सब। नहीं, सर्च इंजन मतलब लोकल सर्च इंजन ओएस के लिए, ठीक है। ये ओएस लेवल पे, ओके। ठीक है। एवरीथिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट दो चीज है वो है ये एफटीपी सर्वर और एक है एचटीटीपी सर्वर। इसको आप यूज कर सकते हो और इसकी मदद से आप विंडोज के थ्रू लाइनेक्स में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी विंडोज के फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ पे? लाइनेक्स मशीन में, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइनेक्स मशीन में हम लॉगिन कर जाते हैं। मैंने कम्युनिकेशन तो करा दिया था पहले ही, हाँ जी। बस बाकी चीज़ें देख लेता हूँ। जैसे अब इस लाइनेक्स मशीन में मैं लॉगिन हो गया और इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ। इस लाइनेक्स मशीन का आईपी एड्रेस क्या है? 222, ठीक है। हाँ जी। अब तो भी फाइल से यहाँ पे एलएस करके हमने देख लिया। जो फालतू फाइल है यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे RM-RF टेस्टिंग फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। A.txt को डिलीट कर देता हूँ मैं। Microsoft.exe को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया उनको। ओके। अब हमारे पास इतने फाइल्स हैं इस सिस्टम में, ठीक है। तो हमारा क्लाइंट रेडी है, ये हमारा क्लाइंट होगा। सर्वर कौन होगा? विंडोज। कौन होगा? विंडोज। विंडोज। और विंडोज के ऊपर क्या इंस्टॉल करेंगे? ये एवरीथिंग सॉफ्टवेयर। और ओके। उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? एफटीपी सर्वर और एचटीटीपी सर्वर। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? तो हम एचटीटीपी सर्वर में दो सिक्योरिटी लगाएंगे, ठीक है। हाँ। एचटीटीपी सर्वर और एफटीपी सर्वर में दोनों में सिक्योरिटी लगाएंगे। पहला सिक्योरिटी होगा ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिक्योरिटी, ठीक है। ओके। ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिक्योरिटी लगाना सीखेंगे। दूसरा सिक्योरिटी क्या होगा? पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी, ठीक है। पोर्ट ओके। बेस्ड सिक्योरिटी। अब देखो, पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी जब हो गया और ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिक्योरिटी, तो ये इसी में नहीं होगा, ये दोनों में होगा। एफटीपी सर्वर में भी होगा ये सिक्योरिटी, ठीक है, हम्म। और एचटीटीपी में भी, ठीक है। ओके। तो ये सिक्योरिटी दोनों के लिए है, ये एचटीटीपी के लिए भी है और एफटीपी के लिए भी है। तो हम ओके। इसको एक्चुअली में दोनों में लगाना सीखेंगे, ओके। ठीक है। दोनों में ये सिक्योरिटी हम लोग लगाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। तो ये सिक्योरिटी हम लगाएंगे, एफटीपी सर्वर के लिए भी लगाएंगे ये सिक्योरिटी, और एचटीटीपी में भी ये दोनों सिक्योरिटी लगेगा, ठीक है। हाँ। तो पहले तो एवरीथिंग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद एचटीटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर इन सर्वर की कम्युनिकेशन की टेस्टिंग करेंगे डेटा ट्रांसफर करा के, फिर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे दोनों को, और फिर दोनों को ऑथेंटिकेशन भी टेस्टिंग करेंगे। चलो मैं चलता हूँ विंडोज़ के ऊपर। सबसे पहले विंडोज़ के ऊपर गया मैंने एवरीथिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। ये देखो ओपेरा ब्राउजर को जस्ट ऊपर है, ठीक है। ये फ्री सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एवरीथिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हमारा, ओके, ठीक है। एवरीथिंग सॉफ्टवेयर पर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, एवरीथिंग डाउनलोड करो, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। 64 बिट अगर आपके पास, आपका विंडोज 64 बिट का है तो आप उसमें ये डाउनलोड कर लेना। चलो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया।
और मेरा ये सर्च एवरीथिंग विंडोज में इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस एवरीथिंग को कैसे यूज करूंगा, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद ये देखो इस तरह से दिख रहा है आपको। अब यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे आपको सर्च करना RCL, तो आपने टाइप किया RCL, तो RCL से रिलेटेड जो भी है सब आ गया, ठीक है। हम्म, RCL से रिलेटेड जो भी है वो सब आ गया है यहाँ पे। और आपको कुछ कुछ भी चाहिए, जैसे कुछ भी, मान लो आईएसओ फाइल का पाथ चाहिए, तो आप ओपन पाथ करोगे तो ये बता देगा कहाँ पे पड़ा हुआ आपका आईएसओ फाइल, ठीक है। हम्म, आप सिस्टम में जाकर वहाँ से ले सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आपको कुछ भी सर्च करना है इसमें सर्च कर सकते हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोकल सर्च इंजन। अपने ओएस के लिए आप सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज़ें इसमें क्या है और क्या खास बात है, क्या कर सकते हो, क्या क्या कन्फिगर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है HTTP सर्वर एंड FTP सर्वर। तो दोनों हम सिंपल कन्फिगर करके दिखाते हैं। टूल्स में जाना है आपको, ऑप्शंस में जाना है, टूल्स के बाद कहाँ जाना है, ऑप्शंस में। यहाँ जाने के बाद देखो FTP सर्वर और HTTP सर्वर का ऑप्शन है। तो हमने HTTP सर्वर में जाएंगे और यहाँ पे इनेबल कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं रहता, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको इनेबल कर देना है, तो आपका HTTP सर्वर इनेबल हो गया। और ओके कर दिया आपने, तो आपका HTTP इनेबल हो गया। HTTP इनेबल हो गया तो मतलब क्या हो गया, क्या फायदा होगा इसका। जैसे आपका ये विंडोज है, इसमें C ड्राइव D ड्राइव है, आपका D ड्राइव के अंदर बहुत सारे डेटा है, आपको C ड्राइव के अंदर बहुत सारे डेटा है, ठीक है। ओके, इसमें से कोई भी डेटा आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेना चाहते हो, आप अपने मोबाइल में ही लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का IP एड्रेस आपको टाइप करना पड़ेगा। कहाँ पे, क्लाइंट के मशीन में, जो भी क्लाइंट का मशीन होगा उसके ब्राउजर में, ठीक है। ओके, तो विंडोज का IP चेक करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट खोला हमने और यहाँ पे IP कॉन्फ़िग से हमने देख लिया इसका IP एड्रेस। तो इसका IP एड्रेस क्या है, 192.168.43.208 दिख रहा है आपको, हाँ जी, ठीक है। ये IP, अब ये IP आपको ब्राउजर में टाइप करना है, किसी भी ब्राउजर में जाकर टाइप करोगे किसी भी OS के, तो वहाँ पे ये दिख जाएगा। तो सपोज करो मैं इस लाइनेक्स मशीन में करता हूँ, तो लाइनेक्स मशीन में एक ब्राउजर होता है, कमांड लाइन ब्राउजर भी होता है, ठीक है। आप चाहो तो ग्राफिकल ब्राउजर यूज कर सकते हैं या फिर कमांड लाइन ब्राउजर, जिससे इलिंक्स हमने इस्तेमाल करते हैं। इलिंक्स क्या है, लाइनेक्स का कमांड लाइन ब्राउजर है, ठीक है। हम्म, तो 43.208 ये हमने विंडोज का IP एड्रेस दे दिया, इलिंक्स ब्राउजर का नाम यार, और उसके बाद IP एड्रेस किसका, हमारे विंडोज मशीन का। क्योंकि विंडोज हमारा HTTP सर्वर बन गया है, तो देखो क्या होता हाँ, है, हम जैसे प्रेस करेंगे तो देखो C ड्राइव D ड्राइव खुल गया ना लाइनेक्स में, हाँ, ठीक है। आप देख सकते हो C ड्राइव D ड्राइव, अगर आपको जाना है तो आप एरो की मदद से आप C ड्राइव में जाओ, D ड्राइव में जाओ, कहीं भी जा सकते हो। देखो मैं D ड्राइव में आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर D ड्राइव में मान लो बुक्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ बुक डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मैंने जैसे ये गाइड पर क्लिक किया और टैप करके सेव पे गए, इंटर मार दिया, टैप कर ओके पे गए और इंटर मार दिया, ये डाउनलोड हो गया फाइल। अब यहाँ से क्विट करना है यानी एग्जिट करना है तो क्यू प्रेस कर दो और इंटर, दैट्स ऑल। अब देखोगे यहाँ पे एलएस, तो यहाँ पे RHL 5 का गाइड आ गया, डाउनलोड हो गया, ठीक है, दिख रहा ना आपको। हाँ, तो ये हमने डाउनलोड कर लिया इसकी मदद से। तो हम इसकी मदद से हम लोग विंडोज से लाइनस पे डेटा ले सकते हैं। लेकिन अभी आपने क्या देखा, इसमें हमने डायरेक्ट IP एड्रेस टाइप किया तो सर्वर खुल गया, C ड्राइव D ड्राइव खुल गया हमारा, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो विंडोज का HTTP सर्वर है ये सिक्योर सिक्योर नहीं नहीं है। है, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ। तो इस पर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं पहले में। तो कौन सा ऑथेंटिकेशन लगा रहा हूँ मैं, पहले पोर्ट बेस्ड। तो आप देखो लिसन ऑन पोर्ट क्या है, 80 है ना। हाँ जी, हम इसको चेंज करके कर देते हैं, 8088 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और अब हम टाइप करेंगे तो क्या होगा, अब हम इलिंक्स वही टाइप करेंगे तो खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या पता, अनेबल टू रिट्रीव, क्योंकि हमने उसका क्या करे, कनेक्शन रिफ्यूज, हमने क्या किया उसमें, कुछ नहीं किया, हमने क्रिएट उसका कर पोर्ट दे। चेंज कर दिया, कस्टम पोर्ट कर दिया, ठीक है। ओके, ठीक है, अब यहाँ से एग्जिट कर दिया मैं। अब ये कस्टम पोर्ट जब कर दिया आपने तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी कहते हैं। तो पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी में क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या था, 80। हाँ, अब हमने क्या कर दिया, 8088 कर दिया, 8088, हाँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट से हमने कस्टमाइज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आपको पोर्ट नंबर भी डालना पड़ेगा, ठीक है, ओके, तभी खुलेगा। तो पोर्ट नंबर कैसे डालते हैं, तो देखो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे डाल जाओगे और यहाँ पे टाइप कर दोगे कॉलम देकर 8088, ठीक है। ओके, अब इंटर मारोगे तो खुल गया, ओ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग खोलते इस तरह से हैं, उसको एसेस इस तरह से करते हैं। तो ये तो हुआ पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी। यानी पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी डालने से क्या फायदा होगा कि अगर किसी को IP पता है तो भी वो खोल नहीं पाएगा, अगर उसको पोर्ट नंबर नहीं पता है तो, ठीक है। हाँ, तो एक तरह की सिक्योरिटी हो गई। लेकिन ये भी काफी नहीं है, तो हमने क्या किया कि चलो भाई पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी को मैं हटाता हूँ, मैं अभी आपको अलग से दिखाता हूँ उसका सिर्फ, इसको हटा दिया पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी को। अब मैं दिखाता हूँ अलग से किसका, ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिक्योरिटी। तो मैंने कर दिया यूजर नेम और पासवर्ड, तो मैं यूजर नेम दे देता हूँ आपका। तो यूजर नेम में क्या दे दूँ बताओ, यूजर नेम मंजीत दे दिया, ठीक है। हम्म, पासवर्ड 123 दे दिया, ओके। अब क्या होगा, अब मैं टाइप करूंगा तो क्या होगा, अब मैंने इलिंक्स और IP एड्रेस टाइप किया,
तो इंटर मारता हूँ तो क्या मांग रहा है मेरे से? लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन और पासवर्ड। तो अभी हमें यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यूजर नेम मंजीत और पासवर्ड 123। इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ऑथेंटिकेशन। कैसा ऑथेंटिकेशन लगाते हैं? यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? यूजर नेम पासवर्ड। एंड पासवर्ड। अब जिसको ये यूजर नेम और पासवर्ड पता होगा सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकता है, बाकी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। चाहे आपको आईपी पता हो, आईपी डालोगे तो आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर जाओगे, अब उस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। पासवर्ड ही सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, यूजर नेम भी जानना जरूरी है, तो दोनों आपको हैक करना पड़ेगा। ये मैंने क्यों कराया? क्योंकि आगे क्लासेज में हम दोनों का हैक करना सीखेंगे। हाँ। यानी यूजर नेम पासवर्ड भी हैक करना सीखेंगे, और अगर पोर्ट कस्टम पोर्ट कर दिया तो भी हम उसको हैक करना सीखेंगे, ठीक है। ओके। दोनों को हैक करना सीखेंगे। तो हैक करने से पहले हमारे पास सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए जिसको हम लोग टेस्टिंग कर सके। तो ये विंडोज पे हम लोग करेंगे। सिंपली एफटीपी सर्वर भी काम में आता है हमारा। एफटीपी सर्वर कैसे करते हैं हम लोग? सेम तरीका वही कॉन्फ़िगर करने का। ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे देखो ऊपर में एफटीपी सर्वर दिख रहा है, यहाँ पे हाँ। हमने इनेबल कर देना है। बाय डिफॉल्ट इनेबल किया हुआ है। यूजर नेम पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। जैसे पासवर्ड मैंने लगाया था, अगर नहीं लगाना चाहते तो हटा दो, ओके कर दो। इसको एसेस कैसे करते हैं ये देख लो। बस यहाँ पहले क्यू से क्विट करते हैं। एफटीपी सर्वर को एसेस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे ई लिंक्स, और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा FTP://, ठीक है। ओके। इस तरह से एफटीपी सर्वर को एसेस किया जाता है। और आप इंटर मारोगे तो आपका एफटीपी सर्वर खुल गया। अब सी ड्राइव या डी ड्राइव में आप जा सकते हो, या कहीं भी कुछ भी जाकर कुछ डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। आप चाहो तो और भी तरीका है इसमें जाने का। क्या है? डायरेक्ट कर सकते हो एफटीपी और विंडोज का आईपी एड्रेस, ठीक है। ओके। 3.208। यहाँ पे तो मांग रहा है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड कुछ है नहीं, तो आप इंटर मार दो तो डायरेक्ट आप आ गए, ठीक है। हाँ। आप इलेस करोगे तो आपको दिखा देगा यहाँ पे। क्या दिखा दिया? सी ड्राइव और डी ड्राइव दिख रहा ना। हाँ। तो आप कहाँ चले गए? डी ड्राइव में चले गए। कहाँ चले गए? डी ड्राइव में। सी डी डी कॉलम किया तो हम लोग डी ड्राइव में चले गए। अब एलएस करोगे तो डी ड्राइव में जो भी हमारे कंटेंट है वो सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, विंडोज वाले दिख रहे हैं ना। हाँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको पता करना है कौन कौन से कमांड चलेंगे तो आप एक क्वेश्चन मार्क टाइप करो, तो आपको बता देगा कि इतने सारे कमांड यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कमांड हैं जो यहाँ पे काम करेंगे। इसके अलावा कोई कमांड चलाओगे तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कमांड है लाइन नंबर 3 में, 3 लाइन नंबर में, ठीक है। एक है एम गेट और दूसरा है एम पुट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एम गेट किस लिए इस्तेमाल होता है। एम गेट होता है डाउनलोड करने के लिए। अगर कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? एम गेट। एम गेट। अगर कोई अपलोड करना है तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? एम पुट और उस फाइल का नाम। तो आप इस सिस्टम से सर्वर पे कोई फाइल को अपलोड कर सकते हो। अगर एम गेट करोगे और सर्वर पर जो फाइल है, जो विंडोज मशीन पर जो फाइल है उसको उसका नाम डालोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर एफटीपी सर्वर से बाहर निकलना है तो यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा बाय। तो बाय टाइप करो तो आपको गुड बाय बोल के बाहर निकाल देगा आपको। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एवरीथिंग सॉफ्टवेयर का सेटअप। कैसे एवरीथिंग इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसमें एफटीपी सर्वर या एचटीटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे एफटीपी सर्वर को एक्सेस करते हैं, कैसे एचटीटीपी सर्वर को एक्सेस करते हैं। अगर पोर्ट चेंज कर दिया यानी ऑथेंटिकेशन लग जाए पोर्ट पे, तो फिर कैसे हम इसको एचटीटीपी सर्वर कैसे खोलते हैं ये मैंने बता दिया। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड लग गया तो कैसे वो आएगा? आप आईपी एड्रेस डालोगे तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, वो आपको डालना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन होगे। बाद में हम क्या सीखेंगे, इसको कैसे हैक करते हैं एफटीपी सर्वर को या एचटीटीपी सर्वर को, ठीक है। इसके यूजर नेम और पासवर्ड को कैसे हैक करना है, कैसे बाईपास करना है और सिस्टम में लॉगिन हो जाना है। क्योंकि आपको कोई सामने वाला बता नहीं रहा, आपको सामने वाले सिस्टम का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है, फिर तो आपको लॉगिन नहीं कर सकते ना जब तक लॉगिन कर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। आगे चलकर हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। इसीलिए मैंने आपका ये लैब सेटअप करा दिया, ताकि जब हम अटैक करें तो आपके पास ये सिस्टम रेडी हो और आपको पता हो हम क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग क्या काम करता है, एफटीपी सर्वर कैसे है, एचटीटीपी सर्वर क्या होता है, इसमें कैसे सिक्योरिटी लगाते हैं। अब आज वो इसका वो जो नेक्स्ट एवरीथिंग का क्लास होगा उसमें क्या होगा, सिक्योरिटी बाईपास में आएगा ये, ठीक है। ओके। आ गया समझ में? हाँ। तो आप इसको यूज कर लेना, आप अपने सिस्टम पे टेस्टिंग कर लेना, और बाकी जो पीछे क्लासेस है उसको आप प्रैक्टिस करते रहो। हम लोग मिलते हैं हाँ, नेक्स्ट नहीं क्लास। मेरा बस अब कल का ही क्लास मेन रहता है, कल का मैंने किया नहीं। वो एक बार जब तक मैं खुद नहीं करूंगा तो मेरे को वो नहीं होगा। करना बिल्कुल जरूरी है, ठीक हाँ। है। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल तभी आता है जब आप खुद से खुद प्रैक्टिस करूँ। करते हो, हाँ हाँ। ठीक है। इसमें आज से क्लास में कोई डाउट?
नहीं, अभी तो कोई नहीं, डाउट नहीं, ये तो जब डाउनलोड करूंगा, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा तो पता लगेगा कि क्या बहुत छोटा प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर, हाँ, दो बहुत छोटा सॉफ्टवेयर, 2 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, इसको जरूर डाउनलोड करना आप और इंस्टॉल करके हाँ यूज करो इसको। ठीक है, और बहुत यूज करने लायक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके लिए आपको, सपोज करो कि आपको अपने लैपटॉप से, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पर डेटा ट्रांसफर करना है, हाँ। और एक ही नेटवर्क में आप लोगों, इसमें इंटरनेट भी आपका नहीं जाएगा, एक ही नेटवर्क में हो आप, या हॉटस्पॉट क्रिएट करके का भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो हम्म। आपको क्या करना है, एक सिस्टम में एवरीथिंग इंस्टॉल कर दिया, उसको पूरा ड्राइव शेयर हो गया आपके दूसरे किसी हर सिस्टम पे, पूरे नेटवर्क पे। सपोज करो आपको लैपटॉप से मोबाइल में डाउनलोड करना है, तो बस आप लैपटॉप में एवरीथिंग ऑन करो, एचटीटीपी सर्वर इनेबल करो, आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाओ, टाइप करो आईपी एड्रेस अपने पीसी का, आपका सी ड्राइव डी ड्राइव आपके मोबाइल में खुल जाएगा। हाँ, ठीक है, और आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी। मैं मोबाइल में भी लाइव करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है। ठीक है जी। चलिए, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। अब जो भी है पुराना पीछे का खत्म करो आप, ठीक है। हाँ हाँ, वो कल ज्यादा का ही कोई, रहेगा, मुझे पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे को उसमें, इसलिए कोई नहीं, तो आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है जी। ओके, मिलते हैं ओके। कल। ओके ठीक जी। है। ओके जी।